हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सीपीयू के फ्रंट पैनल के बारे में। तो पहले चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सीपीयू का फ्रंट पैनल होता क्या है। जैसे जो हमारा यह सीपीयू दिख रहा है आपको, ठीक है, या आप लोग लैब में जाते हो और जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले सीपीयू के जिस पैनल का इस्तेमाल करते हो उसे बोलते हैं फ्रंट पैनल। मतलब जैसे जाते हो आप पावर बटन दबाते हो तो जो पावर बटन दबाते हो वह सीपीयू का फ्रंट पैनल होता है। क्या होता है? सीपीयू का फ्रंट पैनल होता है। तो सीपीयू के फ्रंट पैनल में क्या क्या पाया जाता है, किससे क्या कनेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा वो हम लोग चर्चा करते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है या कभी हमको मिल भी जाएगा कि इसमें किस पोर्ट से क्या कनेक्ट करते हैं, क्या जोड़ते हैं, क्या दिखाया जाता है, तो वहां पे हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो हम बताएंगे सीपीयू के फ्रंट पैनल के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्ट के बारे में, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू के बैक पैनल के बारे में। तो चलिए, तो मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, देखिए। सपोज ये देखो हमारा एक सीपीयू है, दिख रहा है आपको? ये सीपीयू है। अब इस सीपीयू में अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आप देखो, जो मेरा सीपीयू है इसमें डीवीडी राइटर नहीं है। तो कई सारे ऐसे सीपीयू हैं जिसमें डीवीडी राइटर पाया जाता है, और या हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे डीवीडी राइटर लगवा लेते हैं। अब रहा सवाल सर, डीवीडी राइटर होता क्या है, क्या उसका यूज है? तो अगर हम चाहते हैं कि सीपीयू में डीवीडी मतलब कैसेट देखे हो ना, उसको डाल के और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, कोई सॉन्ग सुन लें या वीडियो देख लें, तो उसके लिए उस सीपीयू में डीवीडी राइटर होना चाहिए। मतलब जो डीवीडी को क्या कर सके, राइट कर सके, पढ़ सके और उस इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर में कैप्चर करा सके। मतलब लैब में जितने सीपीयू हैं उसमें किसी में डीवीडी राइटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग सीडी लगाएं, डीवीडी लगाएं और तब हम अपना काम करें, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर किसमें आ रहे हैं इस समय? पेन ड्राइव में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डाटा हमारा किसमें स्टोर हो जा रहा है? पेन ड्राइव में। इसीलिए डीवीडी राइटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पे लोग अभी भी सीडी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे उनके लिए कौन सा सीपीयू होना चाहिए? उस सीपीयू में डीवीडी राइटर लगा होना चाहिए। अब कहो सर क्या मतलब है, क्या इसमें नहीं लगा सकते हो? नहीं, इसमें भी लगा सकते हैं। इसको बाहर से क्या करना पड़ेगा हमको? वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करके हम ऊपर भी रख सकते हैं और इसमें डीवीडी डाल सकते हैं, चलने लगेगा। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर उस डीवीडी राइटर को हम नहीं लेते हैं तो हमें चार्जेस कुछ कम देने पड़ेंगे, कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा। अगर वही लेते हैं तो 11 लगभग 1000 से 1500 ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं जानता हूं मेरे यहाँ केवल पेन ड्राइव से सारे काम होते हैं, इसीलिए हम डीवीडी राइटर वाला नहीं खरीदते हैं। लेकिन रियल में जरूरी है तो हमको मार बोलना पड़ेगा जहां पर खरीदते हैं, बाबू हमको डीवीडी का भी इस्तेमाल करना है, तो डीवीडी राइटर भी देगा। हाँ, कॉस्ट थोड़ा सा 1000 से 1500 बढ़ जाएगा। यही बताया गया है कि सीपीयू के जब फ्रंट पैनल पे जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? डीवीडी राइटर, जिसमें क्या लगाते हैं? सीडी और डीवीडी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद से फिर से बताया जा रहा है इसके बटन भी हैं डीवीडी राइटर के, क्लोज बटन। ठीक है, तो हम लोग तो वही से दबा के बंद कर देते हैं। ठीक है, बटन ऑन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग किए होंगे पहले सीडी चलाते होंगे तो। ठीक है, वैसे सेम इसमें भी काम करता है। ठीक है, बटन है दबाई ओपन हो जाएगा, सीडी डालिए, फिर से बटन है दबाई चला जाएगा। या कई लोग बटन नहीं काम करता है तो ढकेल देते हैं, चला जाता है, लेकिन कई बार ढकेलने टूट जाता है। तो वहां पे बटन हमेशा काम करने चाहिए। सीपीयू के हर एक फ्रंट पैनल में होता है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में लोग ऑप्शनल कर दिए हैं। जिसको जरूरी है वो लेता है, नहीं जरूरी है नहीं लेता। क्लियर है? उसके बाद से नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है हेडफोन,
माइक पोर्ट, मतलब इसके बाद से सीपीयू में, हर एक सीपीयू में एक मल्टीमीडिया पोर्ट होता है। कौन सा? मल्टीमीडिया पोर्ट, जिससे हम आसानी तरीके से अपने हेडफोन को और अपने माइक को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। तो आप बताइए माइक से क्या होगा? बोलेंगे हमारा वॉइस क्या होगा? कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। हेडफोन से क्या होगा जी? लेकिन इस समय लेटेस्ट जो चल रहे हैं उसमें दोनों हो रहा है, हम बोल भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उससे सुन भी सकते हैं। मतलब कई तरह से माइक्रोफोन आ रहे हैं, बातें कम करो, कई तरह ऐसे माइक्रोफोन आ रहे हैं जिसे हम सुन भी सकते हैं अब बोल भी सकते हैं। मतलब वॉइस जाएगा भी और वॉइस सुनाई भी देगा, ठीक है? तो लेकिन चार्जेस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारा इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है, जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चल रहा है, इसमें केवल क्या होगा, हमारा वॉइस जाएगा, सुनाई नहीं देगा। लेकिन अभी थोड़ा सा अलग खरीद लें तो हम लोग बोल के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कुछ भी सुन भी सकते हैं। तो अगर उसको कनेक्ट करना है तो ये भी बहुत ही कम यूज में आ रहा है। क्यों? ये भी बहुत दिखाऊंगा, अभी सीपीयू को खोल के दिखा दूंगा यहाँ से, ठीक है ना? देख लेना, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे आके बैठना कल से यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हेडफोन जो माइक के लिए जो इसमें पोर्ट जो इस्तेमाल हो रहा है ना, इस समय इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? यूएसबी पोर्ट का, क्योंकि उससे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रंट पे चाहे बैक, ठीक है? तो ये हमारा ये हेडफोन और माइक होता है। यूएसबी पोर्ट का मतलब क्या है, बताया था मैंने, हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यह पोर्ट होता क्या है? मतलब पोर्ट एक ऐसा सीपीयू का वह स्थान होता है जहां पे हम हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अगर यूएसबी पोर्ट हमारे पास ना हो तो हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो सर क्या मतलब है, आप बताइए। अगर मुझे मॉनिटर को नहीं, यहाँ पे मुझे माउस को कनेक्ट करना है तो इसके लिए केबल से मैं कनेक्ट किया हूँ, लेकिन लगाया किसमें हूँ? यूएसबी पोर्ट में, ठीक है? मैं देखो ग्राफिक टेबलेट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो यह यूएसबी पोर्ट है, तो देखो इसमें लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है? अब इसको चलाना, इस्तेमाल करना है, तो मैं यूएसबी पोर्ट में क्या करता हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो देखो लाइट आ गया। तो मतलब इन हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जैसे हम लोग ग्राफिक टेबलेट कनेक्ट किए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कनेक्ट किए हैं? माउस कनेक्ट किए हैं, कीबोर्ड कनेक्ट किए हैं। हाँ, इसमें क्वालिटी क्या होता है, आप इसमें 100 से भी ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। आपको सर एक ही बार नहीं, एक ही पोर्ट में हम लोग 100 से भी ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक निकालेंगे फिर से दूसरा लगाएंगे, ठीक है ना? लेकिन पहले जो पोर्ट आते थे PS2 पोर्ट, पर्सनल सिस्टम के पोर्ट, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं था। माउस के लिए अलग पोर्ट, कीबोर्ड के लिए अलग पोर्ट, उसके अलावा अदर कोई डिवाइस कनेक्ट ही नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यूएसबी पोर्ट। हाँ, लेकिन अब सीपीयू के ऊपर है, कई ऐसे सीपीयू मिल जाएंगे जिसमें 4 सामने होंगे, क्या? यूएसबी पोर्ट, ठीक है? 4 आप लोग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 होंगे, ठीक है? नहीं तो 2 या तो 4 मिलेगा आपको, ठीक है? और बैक में भी तो बहुत सारा होता है, 5-6, किसी में 6 मिल जाएंगे, किसी में ठीक है 4 मिल जाएंगे। डिवाइसेस लगभग 8, 9, 10 कनेक्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो यूएसबी पोर्ट का मतलब समझ आ रहा है? चलिए, उसके नीचे या ऊपर कहीं दिखेगा एक बड़ा सा बटन, दिख रहा है आपको? ये बटन आप लोग दबा रहे होंगे, जिसे बोलते हैं पावर स्विच। क्या बोलते हैं? पावर स्विच या पावर बटन के नाम से भी लोग जानते हैं। हाँ, इसके सारे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करने के लिए नहीं बनाया गया, ध्यान देना। मतलब चाहोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर इससे 2-4 बार डेली अगर आप करते हो ना, तो आपका कंप्यूटर में जो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर वो करप्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर स्विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बंद करने के लिए पावर स्विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारे सिस्टम पे लोड पड़ता है। इसीलिए कभी भी बताता हूं कि सिस्टम को बंद करना है तो कहां पे क्लिक करिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए
और पावर पे जाइए, शट डाउन करिए, या अल्ट प्लस F4 बटन दबाइए और तब सिस्टम को शट डाउन करिए। हो सकता है इससे भी, अभी मैं दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे सिस्टम पे दिक्कत होता है, करप्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर, इसीलिए बस ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है ना कीबोर्ड काम कर रहा है ना माउस काम कर रहा है, फिर भी सिस्टम को तुरंत बंद करना है, तो उसके लिए आपकी मर्जी, आप या तो पावर बंद कर दो, ठीक है, या यहाँ से बटन बंद कर दो, ठीक है। जैसे दबाएंगे वो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बंद होगा तो दिक्कत क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर पावर से बंद करते हैं तो वहां पे परमिशन मांगा जाता है कि ये सारी डाटा इसको क्लोज करिए, आप क्लोज करने के बाद तब क्या करिए, आप शट डाउन करिए, ठीक है। तो पावर स्विच का इस्तेमाल क्या है, सिस्टम को ऑन करना। सिस्टम को ऑन किससे करते हैं, इसी पावर स्विच से करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बगल में एक छोटा सा बटन होता है, क्या होता है, उसके बगल में छोटा सा एक बटन होता है, दिख रहा है यार, ठीक है, जाके देख लेना क्या है यार, इसे बोलते हैं रीसेट बटन। क्या बोलते हैं बाबू, रीसेट बटन। अब रीसेट बटन का मतलब क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो सिस्टम को ऑन करने के लिए पावर स्विच, और जब सिस्टम चल रहा है और किसी कारणवश मान लो हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है, या प्रोग्राम कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्लोज भी नहीं हो रहा है, और हम सोच रहे हैं सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं बंद होके तुरंत अपने आप वो क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं, मतलब किसी कारणवश, कई बार हो जाता है हम लोग के साथ, जैसे आपका फोन भी चलाते हो, कभी कभी कुछ भी काम नहीं करता है, तो वही रीसेट बटन दबाते हो, रिस्टार्ट करते हो, फिर से पूरा चलने लगता है सही तरीके से। वैसे सिस्टम में भी होता है, अगर सिस्टम में अगर कोई प्रोग्राम काम नहीं कर रहे हैं, या किसी कारणवश कोई भी प्रोग्राम क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने का रीजन क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि जब बंद करेंगे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन जब रिस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और फिर से पुनः नई स्थिति में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और वहां पे हम आसानी तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों का मतलब वही है, पावर बंद होगा, रीसेट, दोनों में ही पावर बंद होगा। रीसेट में क्या होता है, पुनः बिना प्रेस किए कोई बटन ऑन हो जाता है, फिर पावर बटन दबाते हैं तो केवल बंद हो जाता है, और उसको ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीसेट बंद होता है और पुनः बिना कोई बटन प्रेस किए उसको ऑन भी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं रीसेट बटन। और ऐसा आपके साथ हमेशा आएगा, जब कंप्यूटर आप लोग चलाओगे तो सबके साथ आएगा, हमारे साथ भी आता है, आपके साथ भी आएगा। कभी भी सिस्टम कोई जरूरी नहीं हमेशा प्रॉपर चलेगा ही चलेगा, ऐसा आ जाता है, कई सारे एप्लीकेशन आ सकते हैं, ठीक है, कैसे ऐसे प्रोग्राम आ सकते हैं जिसको हम आसानी तरीके से क्लोज ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वही तरीका होता है कि आप लोग सिस्टम को क्या करिए, रीसेट करिए, मतलब रीस्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो यह हमारा रीसेट वाला रीस्टार्ट बटन है। उसके बाद से क्या है अगला, पावर एलईडी, और उसके बाद से है हार्ड डिस्क एलईडी। मतलब जब पावर को हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो बटन होता है ऊपर, ठीक है, वो हमारा पावर एलईडी होता है, जो चलता है हमेशा प्रॉपर जब तक सिस्टम चलता है। और एक होता है हार्ड डिस्क एलईडी, वह बस ये बताता है, इंडिकेट करता है कि हाँ आपका हार्ड डिस्क सही से काम कर रहा है, कनेक्ट है, और किस कलर में आता है, रेड कलर में, लेकिन हमेशा नहीं प्रॉपर जलता है, कुछ टाइम के बाद देखना, आप लोग आज जाके देखना, तो जब पावर ऑन करेंगे तो पावर बटन एलईडी जल जाएगा, और कब तक नहीं बंद होगा, जब तक हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। लेकिन जो हार्ड डिस्क वाला एलईडी होगा तो प्रॉपर जलेगा, लेकिन हमेशा नहीं जलेगा, ठीक, कुछ टाइम के बाद जलेगा, फिर से बंद होगा, जलेगा, फिर से बंद होगा, मतलब बस इंडिकेट करेगा कि बाबू हार्ड डिस्क काम कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा किनारे है, जगह रहता तो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता, पावर बटन हमारा चल रहा है, देखो आ रहा है यहाँ पे, हाथ पे, वहां पे दिख रहा है, अरे यहाँ पे गधे, चलो ठीक है, बजा के देख लेना, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, यह पावर एलईडी, और उसके बाद से हार्ड डिस्क, ठीक है, एलईडी। तो ये दोनों का मतलब क्या है, हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि ये खराब हो जाता है, तो ऐसा मत समझना कि पावर जल नहीं रही कैसे सिस्टम ऑन हो गया, कई बार नहीं काम करता है, फिर भी हमारा सिस्टम क्या होता है, चलता है,
ठीक है, तो यह हमारा मैंने बताया आपको सीपीयू के किसके बारे में, फ्रंट पैनल के बारे में। ठीक है, सिस्टम को ऑन करिएगा, जाके देखिएगा पूरा रियल में दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, और मैंने आपको लिखवा भी दिया किस कोड को किस नाम से जानते हैं। यह क्लियर है ना। चलिए उसके बाद से अब चलिए देखते हैं इसके बैक पैनल में क्या क्या आते हैं। चलो मैं बता रहा था कि चलो आज केवल फ्रंट पैनल बता दें, लेकिन कवर हो गया। ये बैक देखो, सबसे पहला है यहाँ पे पावर सप्लाई, मतलब पावर स्विच। क्या मतलब होता है कि जब हमें अपने सीपीयू में पावर सप्लाई कर देना हो, मतलब पावर देना हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सबका आईडी कार्ड है इसमें जी, मिला है आप लोग को? जिसको नहीं मिला जाके ले लेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे पावर सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर इस सीपीयू को चलाना है तो पावर की जरूरत पड़ेगी। तो पावर कैसे आता है, तो इसमें बैक पैनल में एसएमपीएस लगा होता है। क्या लगा होता है? एसएमपीएस। मतलब अब एसएमपीएस क्या होता है उसको भी मैं बताऊंगा। उसे बोलते हैं स्विचड मोड पावर सप्लाई। मतलब अगर आपको अपने सीपीयू में क्या देना है, पावर देना है, तो एसएमपीएस में वह पावर सप्लाई का पोर्ट होता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पावर यहां से देते हैं और एक केबल हमने क्या कर देते हैं यहाँ पे पावर स्विच में लगा देते हैं एसएमपीएस में। तो इसमें करंट क्या होने लगता है, आने लगता है। और जैसे आने लगता है तो जैसे हम पावर बटन दबाते तो क्या होता है, वो हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। तो बैक पैनल सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा पावर सप्लाई। मतलब पावर को सप्लाई करना है, सप्लाई देना है इसमें सीपीयू में, तो सबसे पहले किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्विच, पावर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। वो किसमें लगा होता है, एसएमपीएस। एसएमपीएस में होता है। अगर एसएमपीएस को निकाल दें तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब करंट कैसे जाता है, डीसी एसी कैसे जाता है, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जब एसएमपीएस के बारे में पढ़ाऊंगा तो बस आज समझिए, पावर सप्लाई देना है तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए क्या, एसएमपीएस। एसएमपीएस में जो पावर स्विच होता है उसी में लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वह एसएमपीएस में ही पोर्ट बने होते हैं और बहुत सारे उसमें वायर होते हैं। ठीक है, जिससे सारे के सारे क्या होते हैं, मदरबोर्ड में करंट जाते हैं। अगर एसएमपीएस में पहले करंट आता है एसएमपीएस में हम करंट देते हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, अगर डायरेक्टली मदरबोर्ड में कनेक्ट कर देना तो पावर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। क्या होता है बताऊं उसके बारे में। उसके बाद से देखिए ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, PS2 पोर्ट। अभी लिखवाया हूं। तो पहले सबसे ज्यादा माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इसी पोर्ट का इस्तेमाल करते थे हम लोग। किसका, PS2 पोर्ट का। ठीक है, लेकिन इस समय इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम कर रहे हैं। मतलब मार्केट में जब जाओगे ना तो कहीं आपको ऐसा कीबोर्ड माउस दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि जल्दी कोई खरीदेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम ऐसा डिवाइस चाहते हैं, ऐसा पोर्ट चाहते हैं जिससे कीबोर्ड के बजाय हम माउस भी लगा सके, माउस के जगह कीबोर्ड भी लगा सके, या प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सके, या अदर डिवाइसेस को भी हम लोग कनेक्ट कर सके। इसीलिए इस पोर्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें कम हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये हमने बता ही दिया मल्टीमीडिया पोर्ट, जिसमें इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पीकर और माइक लगा सकते हैं। मतलब आगे से भी लगा सकते हैं और पीछे से भी लगा सकते हैं। फ्रंट पैनल भी दिया रहता है और बैक पैनल भी दिया रहता है। उसके बाद से देखो ये क्या है हमारे साथ, ये सब ये यूएसबी पोर्ट होते हैं। ये आदि है, अभी मैं दिखाऊंगा इसको भी कहाँ पे यूएसबी पोर्ट। अब इस यूएसबी पोर्ट से क्या किया जाता है, बोलिए, इस यूएसबी पोर्ट से क्या किया जाता है जी, मतलब सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ईथरनेट, जिसे हम लिखवाए लैन केबल। लैन केबल, लाइट ऑन करो थोड़ा सा, L3। देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा सीपीयू है, अरे रुक जाओ यार, नहीं दिख रहा है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा बस।